Welcome friends, let's start group 4. Group 4 we have already covered group 1, group 2, group 3. अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा. प्ले लिस्ट बना दिया गया है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है. टेलीग्राम पे पीडीएफ और क्विज दोनों दे दिया गया है. आप लोग वीडियो लेक्चर देख लें, एक बार समझ लें, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें, फिर से रिवाइज करें, फिर से प्रैक्टिस करें, तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप 4. आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साउंड और स्टेट से रिलेटेड है. ठीक है, टोटल 23 इसेंशियल वर्ड्स होंगे. वो हमारे जो सिचुएशन है, माइंड का सिचुएशन, क्योस और ट्रैंक्विलिटी दोनों का बीच का है. हमारे दिमाग में क्योस है, फिर ट्रैंक्विलिटी होती है, तो इन दोनों के बीच के जो भी वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स इसमें कवर कर लिए गए हैं. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है इसमें, और इसे चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, चैप्टर 1 to चैप्टर 5. ठीक है, और सारे जो चैप्टर हैं वो दिमाग के डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड को बताया गया है. ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहला है चैप्टर, उसमें नॉइज है और केओस है. ठीक है, आप लोग ये देख रहे होंगे. सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मीटर, ये तो बस्ट हो गया है, यहाँ पे धुआं दे रहा है, यहाँ पे चल रहा है. ये मीटर देखिए. सबसे पहले कैकोफोनस, ए मिक्सचर ऑफ लॉर्ड एंड अनप्लीजेंट नॉइस. ठीक है, कैको मीन्स बैड होता है, तो लॉर्ड एंड अनप्लीजेंट नॉइस, और जो कि बैड हो उसको बोलते हैं कैकोफोनस. ठीक है, कैडेंस मीन्स रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ नॉइस. ये तो लॉर्ड साउंड हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, लेकिन बट कैडेंस में क्या है, राइज होगा साउंड का वॉल्यूम, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा. देखिए सब में ज़्यादा है ना, सबका मीटर देखिए ज़्यादा है, इसमें कम है, फिर ये ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया कैडेंस. उसके बाद पेंडेमोनियम, ए लॉट ऑफ नॉइज, कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ पीपल आर एक्साइटेड, एंग्री और फ्राइटेंड. जो लोग हैं वो एक्साइटेड हैं, एंग्री हैं, फ्राइटेंड हैं, गुस्सा हैं, तब वो जो आवाज़ करते हैं उसे बोलते हैं पेंडेमोनियम. ठीक है, जैसे ये यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है ना, प्रोटेस्ट में लोग जोर जोर से नारा लगाते हैं, तो वो हो गया पेंडेमोनियम. पी से पीपल. ठीक है, पीपल का जब झुंड एक्साइटेड हो, एंग्री हो, गुस्सा हो और आवाज़ लगाए बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसे बोलते हैं पेंडेमोनियम. क्लैमर, टू डिमांड समथिंग लॉर्डली और लॉर्ड सॉर्ट. जैसे कोई होते हैं ना किसी के घर में, दादाजी दादी जी, कि बहुत ज़ोर से डिमांड किए, बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोले ये दो मुझे, वो दो मुझे, तो वहाँ पे होता है क्लैमर. तो आप लोग चारों वर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. कैडेंस है ए मिक्सचर ऑफ लॉर्ड एंड अनप्लीजेंट नॉइज, आए तो उसे बोलते हैं कैकोफोनस. कैडेंस राइज फॉल दोनों हो तो कैडेंस होता है. लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, वो नॉइज कर रहा है, एजिटेटेड है, तो पेंडेमोनियम है. क्लैमर है, कोई भी पर्सन अगर जोर से शॉर्ट करके डिमांड करे कुछ, तो वो क्लैमर है. ठीक है, अब एब्सोल्यूट केओस, पेंडेमोनियम और कमोशन, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग समझेंगे. अब दोनों सिमिलर वर्ड है. अगर साइनो में पूछा पेंडेमोनियम है ऑप्शन में, विच ऑफ दिस आर सिमिलर टू पेंडेमोनियम, तो वहाँ पर अगर कमोशन है तो कमोशन सही हो जाएगा. पेंडेमोनियम, पैन डेमोन, ये आपको नेमोनिक्स है बस याद करने के लिए. कैसे याद करें, पैन है, डेमोन है. पैन में देखो कितने सारे राजक हैं ना, डेमोन है, ये सब जल रहे हैं. तो लॉट ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन है, पीपल आर एक्साइटेड, एंग्री और फ्राइटेंड, लोग गुस्सा में हैं, पैन में रख दिया गया है, जल रहा है वो, तो वो एक्साइटेड है ना, एंग्री है, फ्राइटेंड है, तो उसे बोलते हैं पेंडेमोनियम. ठीक है, कमोशन, सॉर्ड, ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज, कन्फ्यूजन और एक्साइटेड मूवमेंट. रिटेंशन नोट, हम लोग कैसे इसको याद करें. पेंडेमोनियम इज द ऑन गोइंग स्टेट ऑफ क्योस, ये जल रहा है, जलेगा. कमोशन क्या है, सडन बस्ट ऑफ इट, सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज, जैसे बम फूटा. ठीक है, ये बम फूटा ना, सडन जोर से नॉइज हुआ, फिर ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे होता है कमोशन. जहाँ पे पेंडेमोनियम है, पीपल है, वहाँ पे जल रहे हैं, देखो ना जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, कूद रहा है, आतंक मचा रहा है, तो यहाँ पे हो गया पेंडेमोनियम. और ये इस दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे. ठीक है, उसके बाद द बैड साउंड मैट्रिक्स, कैकोफोनस, स्ट्राइडेंट, रॉकस. जो आपको कैकोफोनस, उसका देखिए एग्जांपल भी देख लीजिए. यहाँ पे जैसे ट्रैफिक में नॉइस हो रहा है तो वो कैकोफोनस, क्यों, सबका मिक्स है ना, सबका मिक्स साउंड है, इरिटेट कर रहा है, अनप्लेजेंट नॉइस है. ट्रैफिक का साउंड किसे पसंद आता है, किसी को नहीं, तो ये हो गया कैकोफोनस. स्ट्राइडेंट, लॉर्ड रफ हार्श वॉइस और सिंगुलर साउंड,
जैसे आप लोग लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक है, एक साउंड बहुत तेज़ से बोलते हुए निकलता है ना, कभी गाड़ी पे जाता है बजते रहता है, किसी का प्रचार कर रहा हो, लाउड साउंड होता है, बगल से गुजरता है तो बहुत गुस्सा आता है, तो वो होता है स्ट्राइडेंट। और चलिए आप लोग को याद करने का बता देता हूँ तरीका, मुझे अभी आया। जैसे लाउड स्पीकर है, गाड़ी पे लगा हुआ है और PW का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है, और हमारे बगल से गुजर रहा है, हम भी अपने बाइक से जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मन करता है, इसे स्ट्राइक कर दूँ, स्ट्राइक जोर से स्ट्राइक करूँ। तो जो ये स्ट्राइक है उससे आप लोग स्ट्राइडेंट को रिलेट करें। जब गाड़ी पे जा रहा था PW वाला, जोर से आवाज़ किया, प्रचार कर रहा था, ठीक है, तो हमें लगा कि उससे स्ट्राइक कर दें, जोर से गुस्सा आ गया तो गाड़ी पे डेंट आ गया, तो होता है स्ट्राइडेंट। अगर जोर से रफ नॉइज़, हार्श वॉइस, सिंगुलर साउंड हो तो वहाँ पे स्ट्राइडेंट उसे बोलते हैं। रॉकस, साउंडिंग लॉर्ड साउंड ऑफन एसोसिएटेड विथ वाइल्ड पार्टी नॉइज। पार्टी है, लोग पार्टी कर रहे हैं, जैसे न्यू ईयर होता है तो बेंगलोर में रोड पे पार्टियाँ होती है, और वहाँ पे जो साउंड और अनप्लीजेंट साउंड जो जनरेट होता है उसे बोलते हैं रॉकस, ठीक है, वाइल्ड पार्टी नॉइज। तो हम लोग क्या समझे, कैकोफोनस, स्ट्राइडेंट, रॉकस। कैकोफोनस क्या है, मिक्सचर ऑफ लॉर्ड अनप्लीजेंट नॉइज है, जैसे गाड़ियाँ जा रही है, बहुत सारी गाड़ी ट्रैफिक में खड़े हैं, इससे आप लोग याद करिए, तो कैकोफोनस बन गया। उसके बाद स्ट्राइडेंट है, स्ट्राइडेंट क्या है, सिंगुलर साउंड जो हार्श हो, रफ हो, हमें उस पर जो देखकर गुस्सा आए तो वो बोलते हैं स्ट्राइडेंट। आप लोग गाड़ी से याद कर लिए होंगे, ठीक है, लाउड स्पीकर बजाते हुए जा रहा है तो हमें स्ट्राइक करने का मन किया, उस गाड़ी पे डेंट आ गया, स्ट्राइक कर दिए, तो हो गया स्ट्राइडेंट। मीन्स लॉर्ड रफ नॉइस फ्रॉम सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे आप लोग अटैक किए ना, तो सिंगल पॉइंट से। रॉकस मीन्स पार्टी नॉइस है। नेक्स्ट हम बताते हैं द एनाटॉमी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के बारे में बता रहा है। क्रिसेंडो, कैडेंस। कैडेंस में आप लोग क्या बताता, रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ नॉइस, राइज फॉल, राइज फॉल, ठीक है, राइज फॉल, राइज फॉल, ये हो गया कैडेंस, कैडेंस, ठीक है। अब क्रिसेंडो, ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस और द मोमेंट व्हेन नॉइज इट्स लाउडेस्ट। जब जो साउंड है, देखिए जनरल इंक्रीज हो रहा है ना, जो इसका वेवलेंथ है ये हाईएस्ट पे पहुंच गया, तो ग्रेजुअल जब इंक्रीज हो तो उसे बोलते हैं क्रिसेंडो। आप लोग इसको ऐसे लिंक करिए, क्रिसेंडो को एसेंडो से। एसेंड मीन्स बढ़ना होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो वही होता है क्रिसेंडो। आप लोग इसको कनेक्ट करिए, ऐसे ही वर्ड मीनिंग याद किया जाता है, ठीक है, कनेक्ट करके एक वर्ड को दूसरे कनेक्ट से, जो हमें वर्ड याद है उसको दूसरे वर्ड से लिंक कर दें जो सिमिलर हो, ठीक है, तो होता है वर्ड याद। तो क्रिसेंडो हो गया, कैडेंस हो गया। कैडेंस मीन्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्रिसेंडो मीन्स ओनली असेंडो, असेंडो मीन्स इंक्रीज। चैप्टर 2 आ गया हमारा, अब चैप्टर 2 देखेंगे। द ट्विलाइट जोन, स्ट्यूपर एंड डेज, जहाँ पे हमारा जो दिमाग का है वो अनकॉन्शियस हो गया, जो फोकस है वो हट गया। अनेबल टू थिंक क्लियरली, तो हम इसमें हमारे 3 वर्ड हैं, ट्रैंक्विलाइज, स्ट्यूपर, डेज। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज मीन्स क्या होता है, टू मेक अ पर्सन और एनिमल काम अनकॉन्शियस बाय गिविंग देम अ ड्रंक। ये होता है ना, स्ट्रिंग देते हैं अनकॉन्शियस, क्या देते हैं पर्सन को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए। आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं कि ट्रैंक्विलाइज के लिए कौन सा मेडिसिन देता है, यह आपका जीके का पार्ट है। कमेंट करें जल्दी से और बताएं। ट्रैंक्विलाइज ड्रग देकर जब आदमी को अनकॉन्शियस या एनिमल या पर्सन दोनों में से किसी को अनकॉन्शियस किया जाए तो उसे बोलते हैं ट्रैंक्विलाइज। उसके बाद स्ट्यूपर है, स्टेट वेयर पर्सन इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, थॉट्स आर वेरी अनक्लियर। जैसे आप एक ह्यूमन ब्रेन में देखिए, क्या है, धुआं है, स्मोक, हमें क्लियर ही नहीं है कहाँ है मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं। तो स्टेट जहाँ पे पर्सन अनकॉन्शियस हो, वो अपने चीज़ों के बारे में सोच ना सके क्लियरली, उसे बोलते हैं स्ट्यूपर। उसके बाद डेज है, डेज मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली ऑफन फ्रॉम शॉक और फैटिक। जैसे थक के बोलते हैं ना, मुझे अब काम करने का मन नहीं है, तो बैठ जाते हैं आराम से, बोलते हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, अब कल काम करेंगे, तो वही होता है डेज, अनेबल टू थिंक क्लियरली। जब फैटिक से हो तो उसे वो डेज बोलते हैं। और जब ए पर्सन इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो, होश में ना हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्यूपर। तो ट्रैंक्विलाइज समझे आप लोग, स्ट्यूपर समझे, डेज समझे। डेज मीन्स थकान से हो गया, स्ट्यूपर मीन्स दिमाग अनकॉन्शियस है। उसके बाद ट्रैंक्विलाइज है, बाहर से इंजेक्शन देके उसे अनकॉन्शियस किया गया है, जब ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन देते हैं तो वही होता है ट्रैंक्विलाइज।
उसके बाद सोम्न, सोम्न का जो वर्ड, ये रूट वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो होता है स्लीप। तो उसका कंस्टेलेशन हम लोग पढ़ेंगे, मीन्स उससे रिलेटेड जो भी वर्ड है वो। ये देखिए बच्चा चंदा मामा के साथ सो रहा है, ठीक है। तो इंसोमेनिया, सोमनाम्बुलेट, सोपोरोफिक, सोमनोलेंट, ये हमारा 4 वर्ड है। इंसोमेनिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इनका मतलब क्या है? अपोजिट होता है इसका, जो भी वर्ड के साथ लग जाएगा उसका अपोजिट बना देगा। सोमनिया, सोमनिया मीन्स स्लीप, तो इंसोमेनिया इनएबिलिटी टू स्लीप, तो उसे बोलते हैं इंसोमेनिया। सोमनाम एम्बुलेट, एम्बुलेट मीन्स क्या होता है? वॉक, ये रूट वर्ड है। सोमन मीन्स स्लीप, जो नींद में वॉक करे उसको बोलते हैं सोमनम एम्बुलेट। ये सो रहा ना, देखो इसका पैर उठ गया भाई, चलने लगा रात में, ये सोमनम एम्बुलेट। इंसोमेनिया इनएबिलिटी टू सी स्लीप ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे रात में 3:47 जाग रहा है भाई, देखो कितने बड़ा बड़ा आँखें फाड़ रहा हुआ है, तो बोलते हैं इंसोमेनिया। सोमनम एम्बुलेट, रात में चल रहा है, भूत है क्या जो रात में चल रहा है, उसको बोलते हैं सोमनम एम्बुलेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोपोरोफिक, इन सोमनोलेंट। सोपोरोफिक मीन्स कॉजिंग स्लीप और मेकिंग ए पर्सन वांट टू स्लीप, जो ड्रग, ऐसा ड्रग जो हमें सुलाए, नींद की गोलियां, उसे बोलते हैं सोपोरोफिक। जो वो दवाई, उसे वो क्या है? सोपोरोफिक है, मतलब नींद, स्लीप कॉजिंग ड्रग है। उसके बाद सोमनोलेंट, ऑलमोस्ट स्लीपिंग और नेचुरली कॉजिंग स्लीप, ठीक। इसकी आँख देखो आधा बंद है, मतलब सोने जा रहा है, इसे नींद आ रही है। तो नेचुरली कॉजिंग स्लीप, ऑलमोस्ट स्लीपिंग, सो रहा हो, ऑलमोस्ट सोने जा रहा हो, तो उसे बोलते हैं सोमनोलेंट, सोने वाला हो, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड स्लीप से रिलेटेड जो भी था हमने यहाँ देख लिया। इंसोमेनिया, सोमनम एम्बुलेट, सोपोरोफिक, सोमनोलेंट। होप आप लोग को याद हो गया हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोमनो मीन्स स्लीप होता है, एम्बुलेट, एम्बुल मीन्स वॉक होता है, एट मीन्स वर्ब और एक्शन को बताता है, तो उसे बोलते हैं सोमनाम एम्बुलेट, सोमना एम्बुलेट, सोनाम एम्बुलेट, टू वॉक इन स्लीप। द स्टेट्स ऑफ इनएक्टिविटी मैट्रिक्स, जहाँ पे दिमाग काम ना कर रहा हो, डोरमेंट, डोरमेंट होता है ना, वोल्केनो आप लोग पढ़े होंगे। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? कमेंटेड, कमेंट में बताया डोरमेंट वोल्केनो का डिफिनेशन। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग राइट नाउ बट अनेबल, बट कैपेबल ऑफ इट लेटर, अभी एक्टिव नहीं है, बाद में एनर्जी आएगा, खाएगा पिएगा तो फिर से एक्टिव हो जाएगा, उसे बोलते हैं डोरमेंट। वही होता है वोल्केनो के साथ, वोल्केनो अभी तो एक्टिव नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में कभी भी वो फट सकता है, तो उसे बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। क्विसेंट, टेम्परली क्वाइट, QUIESCENT है, आप लोग कनेक्ट करिए क्वाइट से, क्वाइट का वर्ड सिमिलर है, मीन्स नॉट एक्टिव, क्वेश्चन मीन्स क्वाइट। एक वर्ड और इसका आएगा इससे रिलेटेड, वी विल सी इट इन फ्यूचर। तो आप लोग बने रहें, आगे के ग्रुप आएगा, आगे जो भी ग्रुप आएगा उसमें क्वेश्चन का एक और वर्ड मीनिंग आएगा, उसमें थोड़ा सा इसका स्पेलिंग डिफरेंस है, तो उसका मीनिंग भी थोड़ा डिफरेंट है, तो हम वहाँ पे इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मीन्स क्वाइट, क्वाइट मीन्स नॉट एक्टिव। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में मतलब आपको क्या लग रहा हो? वेजिटेबल, वाह। अलाइव बट शोइंग एब्सोल्युटली नो ब्रेन एक्टिविटी, वेजिटेटिव मीन्स क्या है? ब्रेन का एक्टिविटी नहीं है, जिंदा तो है बट बहुत वेजिटेटिव स्टेटमेंट। देखिए लाइन है ना, लाइन चल रहा है बस, इट्स अलाइव बट नो ब्रेन एक्टिविटी, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव। कोमा में जाते हैं ना, कोमा में, तो कोमा में भी लोग क्या होते हैं? जिंदा तो होता है बट ब्रेन की एक्टिविटी नहीं होती रहती है। उसके बाद द चैप्टर 3 द ब्लू जोन, काम एंड द रेस्ट, काम एंड ब्लू स्काई, किस चीज़ का है? नो वेदर, मतलब नो वेदर एक्टिविटी मीन्स नो विंड, कुछ नहीं, बहुत ही काम वेदर हो उसका, है ना, ब्लू कलर, जब आसमान नीला दिखाई दे। तो वहाँ पे 2 वर्ड हमारे हैं। रिपोज ए नाउन है, ए स्टेट ऑफ लिविंग, ए स्टेट ऑफ हैविंग रेस्ट और स्लीप और फीलिंग कम्प्लीटली काम, और फीलिंग कम्प्लीटली काम, तो उसे बोलते हैं रिपोज। रिपोज क्या? इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन आफ्टर लीविंग द केओस ऑफ द रेड जोन, इट इज़ ब्रिज ऑफ टोटल मेंटल क्लैरिटी। मतलब हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत काम किए, दिन भर थक गए, उसके बाद हम लोग को पता है, उसके बाद हम लोग रेस्ट पे, जैसे मार्च है, मार्च का मंथ है ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में बहुत काम होता है मार्च में, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं हाँ चलो मार्च में है, काम कर लेंगे, अप्रैल में जाकर रेस्ट करेंगे, तो ये क्या है? ये रिपोज का है, रिपोज का ड्यूरेशन है। हम लोग जो अप्रैल है उसे क्या मानते हैं? रिपोज, मीन्स काम के बाद यहाँ हम लोग रेस्ट करेंगे, ठीक है, कंप्लीटली काम हो जाएगा सिचुएशन, उसके बाद रेस्ट करेंगे, मज़े करेंगे, दैट्स रिपोज। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द पीस ऑफ माइंड मैट्रिक्स, इंटरनल फोकस, एक्सटर्नल फोकस,
ये 2 वर्ड हैं, 2 सिचुएशन है। ये देखिए, ये पर्सन है, ये बाहर में कितना क्योस मच चुका है बट अंदर से ये शांत है, तो ये हो गया इंटरनल फोकस, इंटरनल कामनेस, इक्वेनिमिटी, कामनेस। डक देखिए, डक पैर हिला रहा तभी वो तैर पा रहा है छत पे, पानी के ऊपर, बट ऊपर देखिए कितना काम है ये। तो वही उसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए होता है इक्वेनिमिटी और अनरफल्ड। इक्वेनिमिटी क्या होता है? कामनेस, सेल्फ कंट्रोल, स्पेशली आफ्टर शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्रू इंटरनल पीस। वही बोलते हैं ना कि जो अपने मुश्किल वक्तों में अपने आप को शांत रख ले जाता है वही सक्सेस होता है। तो वही होता है इक्वेनिमिटी। बाहर बहुत सारा क्यों मचा है, आपका सिचुएशन बहुत ख़राब है बट अंदर से वो काम है, डिटरमाइंड है, उसे बोलते हैं इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मीन्स कामनेस, जो अपने अंदर के दिमाग को कंट्रोल कर ले, काम रहे। अनरफल्ड है, काम, नॉट नर्वस और वरीड इन अपीयरेंस, यूजुअली डिस्पाइट डिफिकल्ट सिचुएशन। डक क्या है? अंदर से कितना भी वरीड है, कुछ भी वरीड है, बस आप होता है ना, अपनी कमजोरियों को आप दूसरों के सामने ना दिखाएं, तो वही होता है अनरफल्ड। मीन्स आप कितना भी नर्वस हो, कितना भी वरीड हो, वो अंदर से हैं बट बाहर आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, दैट्स अनरफल्ड। इक्वानिमिटी, द पीस ऑफ पीस, द बेस ऑफ पीस। जैसा अब हम लोग के पास पीस हो गया, ठीक है, ब्लू कलर है ना, पीस। पीस होने के बाद सॉन्टर, टू वॉक इन ए स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, ऑफन इन नो पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आराम से वॉक कर रहे हैं, मज़े लेते हुए, उसे बोलते हैं सॉन्टर। अब हो गया परएम्बुलेट। आप लोग बताइए एम्बुलेट मीन्स क्या होता है? चलना होता है ना, रूट वर्ड है जो अभी सोमनाम एम्बुलेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए एम्बुलेट, परएम्बुलेट, टू वॉक अराउंड और स्पेसिफिक प्लेस, जनरली फॉर प्लेजर के लिए हम लोग वॉक करते हैं, उसके बोलते हैं परएम्बुलेट। किसी भी डायरेक्शन में रिलैक्स वे में जब चलते हैं तो उसे बोलते हैं सॉन्टर एंड परएम्बुलेट। द मास्टर डायल, ग्रुप 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है, हम लोग ग्रुप 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो भी वर्ड है उसका समरी देख लेते हैं। पैंडेमोनियम क्या था? बहुत सारे लोग थे, क्योस मचा रहे थे। कैकोफोनस मीन्स बहुत हैश साउंड, जो हमारे कान को बहुत सुनने में थोड़ा ही मन ना लगे। स्ट्राइडेंट मीन्स वेरी हैश साउंड, वेरी लाउड नॉइस। रॉकस ये भी था। क्लैमर, जो कमोशन, जो एक पॉइंट पे लाउड नॉइस हो फिर शांत हो जाए। क्रिसेंडो मीन्स असेंडो, बढ़ते ही जाए, ये अप डाउन था। ट्रैंक्विलिटी मीन्स कामनेस, स्टूपर कामनेस था। डेज, हमारा दिमाग सोच ना पाया, उससे बोलते हैं डेज, थक खा कर बैठ जाए मेज पे। डेज मीन्स क्या? ये देखिए अभी इसका जो कनेक्शन हो रहा है। डेज मीन्स व्हाट? थक खा कर बैठ गए मेज पे और कुछ सोच ना पाए, उसे बोलते हैं डेज। सोपोरोफिक्स, जो स्लीप कॉजिंग ड्रग्स हो। सोमनोलेंट, जिसे नींद आए। इंसोमैनिया, जहाँ नींद ना आया ही ना। सोमनाम एमुलेट, नींद में वॉक करना। क्वेश्चन में शांत हो गए। वेजिटेटिव में दिमाग, रेड ग्रीन लाइन था ना, वेजिटेटिव लाइफ, जिंदा तो हैं बट दिमाग शांत है, दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा है, उससे बोलते हैं। साउंटर और पैराम्बुलेट दोनों, वॉक करना ये पैराम्बुलेट प्लेजर में, और साउंटर में एनी डायरेक्शन में कुछ भी रिलैक्स वे में चल रहे हैं। अनरफल्ड में शांत, इक्विनिटी में कामनेस। ये हमारा वर्ड 23 वर्ड्स लगभग हैं जो साउंड से रिलेटेड था, ये ख़त्म हुआ, ठीक। तो ग्रुप 4 हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो ग्रुप 5 होगा। ग्रुप 5 थोड़ा लंबा है तो उसका भी लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 4 का आप लोग PDF टेलीग्राम चैनल पे SSC वीर्स पे आप लोग ले लें और क्विज़ अटेम्प्ट कर लें, ठीक है भाई लोग। तो PDF और क्विज़ दोनों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अटेम्प्ट कर लें। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर से आप लोग भूल जाएंगे। देन अगेन रीड, प्रैक्टिस, रीड, प्रैक्टिस, रीड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोग को दिमाग में बैठेगा कैसे, किस वर्ड को कहाँ पे वो सिमिलर है, किसे एलिमिनेट करना है, किसका मीनिंग क्या है, आप लोग के दिमाग में बैठेगा, उससे क्लैरिटी आएगी वर्ड्स के बारे में, यूज के बारे में, कैसे उसे यूज करते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इट लेक्चर विल बी ऑफ नो यूज़, आप लोग कुछ काम नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, जहाँ से हो वहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है।
एक क्विज दिया हुआ है, वहाँ से प्रैक्टिस करें। ये टेलीग्राम पे दिया हुआ है, बहुत सारे ऐप्स हैं, वहाँ से यूज़ करें। अड्डा 24x7 है, यहाँ जाएं। उसके बाद गगन सर का टेस्ट किंग है, वहाँ से अटैम्प्ट कर लें। वहाँ वर्ड बहुत सेपरेटेड वे में, बहुत अच्छे वे में दिया हुआ है, तो दोनों अटैम्प्ट करें, ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, ताकि आपका दिमाग में क्लैरिटी हो वर्ड्स को लेके। तो ग्रुप 4 ख़त्म हुआ, ग्रुप 5 में मिलते हैं। तब तक आप लोग रिवाइज करिए, रिटेन करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को पसंद आया ग्रुप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक यू।